नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन बीजेपी के समर्थन में बयान देती रहती। कभी कभी वो इस चक्कर में ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाती। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके लिए लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंगना लगातार सरकार का बचाव कर अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही। हाल ही में कंगना ने गंगा में बहती कोरोना मरीजों की लाशों को नाइजीरिया का बता दिया था। इस पर उनकी आलोचना अभी तक हो रही। अब बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान यानी केआरके ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बीजेपी के लिए ऐसी बातें कहकर अनजाने में पार्टी का नुकसान ही कर रहे। केआरके ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी का कोई नेता कंगना के लिए नहीं बोलता और सबने उनका बहिष्कार कर दिया। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी के सभी राजनेताओं ने कंगना रनौत का बहिष्कार कर दिया। कोई भी बीजेपी का नेता उनके बारे में बात नहीं करता, ना ही उन्हें जवाब देता, क्योंकि अनजाने में वो बीजेपी को बर्बाद कर रहे। वो सांसद बनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बॉलीवुड में उनका करियर 100% गारंटी के साथ खत्म हो गया। तो देखा आपने, केआरके ने कंगना का मजाक उड़ाकर उनसे सीधा सीधा पंगा ले लिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना पर केआरके ने इस तरह तंज कसा। इससे पहले भी वो कई बार कंगना की आलोचना कर चुके हैं। बता दें कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो गई। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो गंगा में बहती कोरोना मरीजों की लाशों को नाइजीरिया का बता रही थी। अपनी इसी बात के लिए कंगना को कई लोगों ने ट्रोल किया और अब केआरके ने भी उन पर निशाना साध दिया। खैर, अब कंगना रनौत कमाल आर खान के ट्वीट पर किस तरह रिएक्ट करती हैं, देखना वाकई दिलचस्प होगा। वही चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको कंगना का वो वीडियो जिसके चलते वो लगातार ट्रोल हो रही। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? आप देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उनपे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग, हमारी पीठ में छुरा यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन किताबों में, जिस धर्म के किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं, आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिक होने का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए। किसी किताब में ये लिखी हुई बात के आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं।